भगवान राम कहते हैं चिंता न करो, हमारे पास वो रथ है, दिव्य रथ। इस प्रकार का रथ जिसके पास हो जाए, त्रिलोक में वो सबसे बड़ा विजयी माना जाएगा। उसके ऊपर विजय प्राप्त करने वाला विश्व ब्रह्मांड में कोई शक्ति ही नहीं होगी। विभीषण कहता सरकार मैं नहीं देख रहा हूँ। कहा हमारे रथ के दो पहिए देखो। कौन से पहिए हैं? अरे सौरज धीरज तेहि रथ जाता, सौरज धीरज तेहि रथ जाता, सत मेरी ध्वजा पताका, सौरज सूरता और धीरता के ये दो चक्के लगे हुए हमारे पहिए में। सौरभ धीरज तेहि रथ जाता और सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्यता और शीलता की पताका फहरा रहा है। और दम विवेक बल परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे, विवेक बल परहित घोरे। परहित हमेशा जो दूसरे का भलाई करता है, जब अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है, विवेक बुद्धि से काम लेता है, क्षमा शीलता जिसकी होती है, तो ये कौन है? ये घोड़े हैं परहित। जिनके पास परहित है, गिद्ध तड़प रहा था, भगवान राम गोदी में उठा लिया, उसके धूल को अपने बालों से झाड़ने लगे कि दीन मलिन दयाल विहंग परो महि व्याकुल खिन्न दुखाई, और राघव दीन दयाल कृपाली को देख दुखी करुणा भई भाई, और गिद्धि को गोदी में राख कृपा निधि नैन सरोजन में भरी बारी, और बारही बार सुधारही पंख जटायु की धूरी जटा सिंधुधारी। जटाओं से झाड़ते हैं और उसको वो गत दिया कि जो किसी को नहीं मिली। कहा भगवान राम कहते हैं, रोने लगे, अश्रुधारा बह रही है, रोते हुए कहते हैं कि गिद्ध है, तूने अपने कर्म से सतगति प्राप्त कर लिया, सारूप मुक्ति। अरे जल भरे नयन कहत रघुराई, जल भरे नयन कहत रघुराई, जल भरे नयन कहत रघुराई, जल भरे नयन कहत रघुराई। कहते हैं तात कर्म निजते गति पाई, अपनी कर्म से तुम्हें गति, इसमें मेरा कुछ नहीं है। गीत कहने लगा सरकार मैं मांस भक्षी पक्षी जीवन में कोई अच्छा काम किया ही नहीं, तो आप कहते हैं तात कर्म निजते गति पाई, मैंने कौन सा कर्म किया? कोई अच्छा कर्म जीवन में किया ही नहीं। भगवान कहते हैं अरे परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, जिनका कठिन दुर्लभ जग नाही, जिनके पास परहित है, दूसरे की भलाई पर जो न्यौछावर करने वाला गिद्ध, उसे वह गत मिला कि किसी बात को नहीं मिला। अरे गिद्ध देहि तजि धरि हरि रूपा, गिद्ध देहि तजि धरि हरि रूपा, नहीं बहुपत पीत अनूपा, नहीं बहुपत पीत अनूपा। किसके बल से? परहित के बल से। इसलिए अरे परहित सरि से धर्म नहीं भाई, 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 पर तेरा सब नहीं अभिमानी,
जन्म विवेक बड़े पर नीति घोरे, समाज पासमतार जितोरे, समाज पासमतार जितोरे। घोड़े हो गए, साथी कौन है? हाँकने वाला आपके पास। ईस भजन सारथी सुजाना, सारथी कौन है? जो भगवान का भजन करते हो सारथी है। तुम्हारे इस घोड़े को हाँकने वाला कौन सारथी है? केवल भगवान का भजन, इसके अलावा और कोई सारथी दूसरा नहीं है। इस गाड़ी को चलाने वाला, रथ चलाने वाला सुंदर कौन सारथी है? इस भजन सारथी सुजाना। कवच में ही नहीं देख रहा हूँ, कहीं बाण आता है तो कवच पहने रहते हैं, कवच से बाण वापस आ जाता है, बेधता नहीं। आपके पास कवच भी नहीं है, और युद्ध स्थल में वीर जाते हैं तो कवच पहन करके जाते हैं। भगवान कहते हैं मेरा कवच इतना सुंदर है कि उसका भेदन करने वाला विश्व ब्रह्मांड में कोई नहीं है। कहा सरकार कौन सा कवच है? कहा कवचीय भेद विप्र गुरु पूजा, कवच भेद क्या है? जो मैंने ब्राह्मण की पूजा किया, गुरु की सेवा किया, यही सबसे बड़ा अभेद कवच है। भगवान युद्ध के लिए रथ बढ़ाते हैं, जगह जगह पर विप्र चरण पंकज सिरनावा, जगह जगह पर ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं। कहते हैं परशुराम के संबंध में, बधे पाप अकीरत हारे, मारत हूँ पाँच तुम्हारे, मार दीजिए मैं तुम्हारे पांव पड़ रहा हूँ। मार दो तो बड़ा पाप लगेगा, हार जाऊं तो अकीरत होगा, इसलिए तुम मार ही दो, है कि नहीं? मैं पांव पड़ रहा हूँ। कहते हैं विप्र वंश कर अस प्रभुताई, अभय होए जो तुम्हें डराई। भगवान ब्राह्मणों की कितनी कदर करते हैं। भृगु ने लात मारा, तुरंत चरण पकड़ के सहलाने लगे कि मेरा हृदय कठोर है और आप ब्राह्मण में आपके चरण बहुत कोमल हैं। इसमें पीड़ा होने लगा होगा, पलटने लगे भृगु के चरण को पकड़ करके। तो सज्जनों, भगवान कहते हैं और गुरु की पूजा, लगे चरण चापन दो भाई। तो कहते हैं अरे कवचीय भेद विप्र गुरु पूजा, विजय उपाय न दूजा, विजय के उपाय के लिए इससे बढ़कर के दूजा और कुछ है नहीं। क्या? विप्र ब्राह्मण और गुरु की सेवा करना। सबसे बड़ा विजय क्या है? संसार पर विजय प्राप्त करना। महा अजय संसार रिप, जीत सके सो वीर, जाके असरत होए दिल, सुनो सखा मत धीर। तो महा अजय संसार, संसार ही अजय है, इसे जीता नहीं जा सकता। शत्रु जैसे निर्मल जीव, पवित्र जीव, ईश्वर का अंश जैसे वहां से चला और यहाँ पहुंच गया, तुरंत दुश्मन लोग लग गए। अरे भूमि परत भाटा भर पानी, जीव ही महाराज पुरानी, परत भाटा भर पानी, पवित्र पानी आता है जैसे जमीन में पड़ता है मटमैला हो जाता है। ऐसे ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमर सुख साज सुख राशि, ये वहां से चला और यहाँ आकर के तुरंत दुश्मन लोग पहुंच जाते हैं। कौन दुश्मन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सब पर विजय प्राप्त करना आसान है, लेकिन ये जो अजय संसार है, संसार में जो ये दुश्मन है, इन पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं है। और ये साधना से भी नहीं होगा, ईश्वर कृपा से ही होगा।
अरे ये गुण साधन के नहीं होई, ये गुण साधन के नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव को कोई, संसार में जितने कार्य होते हैं सब करने से होते हैं, कहने से कुछ नहीं होता। कहने से कोई कार्य नहीं होता है, चाहे व्यापार हो चाहे खेती हो, जो कुछ है वो सब करने से ही होगा, कहने से कुछ नहीं होता। उसे करिए। कहने से केवल एक कार्य होता है संसार का, वो क्या? सत्संग, प्रभु का गुणानुवाद। ये कहने से भी लाभ होता है और सब करने से होता है। और ये किससे होता है? अरे कहे सुनहि अनुमोदन करहि, कहे सुनहि अनुमोदन करहि, देखो भजीव भवन तरहि, देखो भवन तरहि, कहे सुनहि अनुमोदन करहि, दे गोपद युभवनिक तरहि। संसार सागर से जैसे गौ के खुर में जल भरा हो और तुरंत इधर से उधर हो जाओ, ऐसे गौ के खुर के समान संसार सागर वो पार हो जाता है जो भगवान की गुणान बात को कहता है, सुनता है, अनुमोदन करता है। अरे राज की राय नीति बिन जाने, राज की राय नीति जाने, आगे की राय हरि चरित बखाने, भगवान के चरित्र का वर्णन कीजिए, परब्रह्म परमात्मा का गुणानुवाद करिए, उनकी चर्चा चलाइए। तो राज की राय नीत बिन जाने, तो आगे की राय हरि चरित बखाने। पाप तो रहेगा नहीं, वो बिल्कुल भाग जाएगा, पाप नहीं रह सकता है। भगवान के चरित्र का वर्णन तो कीजिए, आपकी वाणी पवित्र हो जाएगी, मन पवित्र हो जाएगा। आत्मा तो पवित्र है, जो कलुषित हुआ है, माया लिपट गया है, वो भी हट जाएगा। देखिए, लेकिन करने से सब होता है, कहने से नहीं होता। सत्संग में भी कहने से नहीं होता। घर में बैठा तो वहां जाना पड़ता है, वहां जाना पड़ता है। और सोने की भी परेशानी होती है ना, सोना भी दुर्भर हो जाता है। और कुछ लोग सोते रहते हैं, सोने का आनंद लेते हैं, और वहां चारपाई को छोड़ करके जाना पड़ता है 1-8 किलोमीटर दूरी पर, और बैठा जाता है, जागरण किया जाता है, भगवान का नाम लिया जाता है। कर्म ही तो है। और जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, जो कुछ लोग हैं लेते ही रहते हैं, दिन भर खाते पीते सोते, रात में सोते हैं, कुछ दुनियादारी से मतलब नहीं है। ये नहीं जानते कि एक दिन इसे छोड़ करके जाना होगा, है? और जो मैंने कुछ भजन किया है, कहीं सत्संग में समय दिया है, आखिरी वक्त पर वही समय काम में आएगा, वही कहीं लिखा जाता है। जब तक इसलिए बार बार लिखा हुआ है कि नहीं कहो यहाँ सुख दुख कर दाता, नहीं हो यहाँ सुख दुख कर दाता, कर्म भोग सब दाता, कर्म भोग सब दाता। कोई सोता है, कोई उपन्यास पढ़ता है, कोई मामला का चर्चा करता है, और कोई भगवान के गुणान बात का चर्चा करता है, कोई सत्संग में जाता है। समय बनाए हुए हैं कि हफ्ते में एक दिन हम जा करके हर्जा करेंगे, भगवान के चरित्र को सुनेंगे, कहेंगे, सत्संग में बैठेंगे। और कुछ लोग हैं वो कहाँ बैठेंगे? ताश में बैठेंगे, दिए में बैठेंगे, कुछ नहीं तो झगड़ा लड़ाएंगे, नहीं बैठ करके सोएंगे। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम, और व्यसनेन चा निंद्राणाम, व्यसनेन चा मूर्खाणाम निंद्रिया कलेन वा। मूर्खों का व्यसन में, सोने में, झगड़ा लड़ाई में, इसमें दिन बीतता है, इसमें मनोरंजन होता है। और जो अच्छे लोग हैं, बुद्धिमान हैं, वो काव्य शास्त्र का विनोद करेंगे, सत्संग करेंगे, रामायण की चर्चा करेंगे, गीता की करेंगे, भागवत की करेंगे, सत्संग करेंगे। संसार में जितने हैं
अरे जलचर थलचर नभचर नाना, जलचर थलचर नभचर नाना, जय जय चेतन जीव जहाना, जय जय चेतन जीव जहाना, मत कीरत गति भूत भलाई, गति भूत भलाई, जहाँ जय जतन जहाँ तो पाई, सो जाने सत्संग भाव, लोको वेद न आने उबाऊ, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जिन्हें कुछ मिला है कहाँ से मिला है? सत्संग से। चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे नवचर हो, जितने को ज्ञान मिला है, जिनको मोक्ष हुआ है, जिनकी सतगति हुई है, कहाँ से? सो जाने सत्संग प्रभाव लोक वेद न आन पाओ। लेकिन कर्म ये भी है कि सत्संग में जाना, जब घर से चल करके पहुंचोगे तब तो वहां पहुंच सकते हो। हर जा करके आए हो तब तो इतनी दूर आश्रम पर आए हो, वहीं बैठे रहते हो, क्या काम है? जा रहे हो, करवाएंगे, हमारा तो खेत पात देखना है, ये तो दुकान देखना है, तो कुछ हर जा करके तो आए हो, नुकसान करके आए हो ना। तो बिना कुछ हर्जा किए, बिना कुछ नुकसान किए काम नहीं बनने वाला है। इसलिए कर्म बहुत जरूरी है। वही समुद्र को लांघने के लिए जितने वीर थे, किसी का साहस नहीं हुआ। अंगद कहे जाओ में पारा, ये संशय कछ निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाए कर संशय। लेकिन हनुमान जी जाते हैं, हनुमान जी कैसे चलेंगे? हनुमान जी किसके बल से गए? भजन के बल से। क्योंकि अपने बस में भगवान को रखे हुए थे। हनुमान जी के बस में भगवान थे, और जिनके बस में भगवान हो उनसे कोई कार्य ऐसा है कि आसान न हो। जिसके बल जिसके हृदय में भगवान हो उन्हें तो पूरा कार्य आसान ही आसान है। और कैसे भगवान उनके बस में थे? सुमिरन से कर्म करते थे। कौन सा कर्म? सुमिरन के। अरे सुमिर पवनी सुति पावनी नामो, सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करे राते रामो, अपने बस करे राते रामो। अपने बस में किए हुए थे। क्योंकि अस कहिनाय सबन का माथा, हरस चले ही धर रघुनाथा। भगवान को हृदय में बना दिया। भगवान क्या करते हैं और क्या करते हैं? कैसे जाते हैं? अरे बारे बारे रघुवीर समारी, बार बार रघुवीर समारी, बार बार रघुवीर समारी। तो हनुमान जी किसके बल से जाते हैं? राम के बल से। जिनका राम का बल है उन्हीं का सब काम का बल है, और जिनका अपना स्वयं का बल है वो बिल्कुल बेकार निकाम का बल है। अपना बल निकाम का है और राम का बल सब काम का है। पहले कोई नहीं तैयार हुए, लेकिन जब कर्म किया गया, कौन सा कर्म किया गया? समुद्र पर पुल बांधा गया। समुद्र पर पुल बांधा गया। किसका पुल? पत्थर का। और भगवान की कृपा से पत्थर सब तैर रहे हैं, आज भी तैर रहे, पुल आज भी मौजूद है। सोचिए, त्रेता का बना हुआ पुल द्वापर बीत गया, कलकाल लगा हुआ है, पुल अभी मौजूद है। पत्थर का पुल तैर रहा है समुद्र में। पुल बांधा गया है। क्या किया गया? कौन पुल है? 3 पुल बने। 3
सबसे पहले कर्म किया गया। पत्थर लाते हैं, नंदी जोड़ते हैं, आशीर्वाद उन्हें मिला था, वरदानिक थे कि उनके हाथ से छोड़ा हुआ पत्थर नहीं बिकेगा। अच्छा, तो कर्म किया, सब ला करके पत्थर देते हैं, पुल बन रहा है, पुल बन गया 400 कोस में। ये कौन सा पुल है? कर्म पुल। कर्म किया गया। अब जब कर्म किया गया तभी तो भक्ति होगी, तभी तो भक्ति है। आप कर्म ही नहीं करेंगे, सत्संग में नहीं जाएंगे, ध्यान नहीं करेंगे, गुरु के पास नहीं जाएंगे, समय नहीं देंगे, तो भक्ति आएगी कैसे? कहने से भक्ति आएगी? अरे प्रथम भगति संतन कर संगा, भगति संतन कर संगा, दूसर रति मन कथा प्रसंगा, दूसर रति मन कथा प्रसंगा। कर्म करेंगे, आप संतों का संग करेंगे, प्रथम भक्त संतन कर संगा। तो दूसरा फिर क्या कर्म करना है? उनके वाणी को बड़े प्रेम से सुनना है, भगवान की कथा को सुनना है। दूसरा रत्न कथा प्रसंगा। तीसरा क्या है? गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगत मान, चौथ भगत मन गुणगण करें कपट तक ज्ञान। कपट जो है, कपट तज गान। चाहे जैसा हो गायक, चाहे जैसा हो विधायक, चाहे जैसा हो कथाकार, लेकिन कपट के साथ कहता है। कपट का मतलब ये है कि हम अलग तो कथा कह रहे हैं, अलग तो उपदेश दे रहे हैं, लेकिन घर में मुझे 10 मिनट नहीं कि बैठ करके भगवान के प्रति ध्यान करें, श्रद्धा सुमन समर्पित करें भगवान को। 10 मिनट का मौका नहीं, स्नान भी नहीं करते, कहते पत्थर में क्या रखा, जल नहीं चढ़ा रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अलग सुनाना हुआ दूसरे को तो सुना रहे हैं, अलग त्यागी बने हुए हैं। काम छोड़ना चाहिए, क्रोध छोड़ना चाहिए, लोभ छोड़ना चाहिए, मोह छोड़ना चाहिए, अहंकार छोड़ना चाहिए, अपना पांचों जकड़े हुए हैं। मन पर कह रहे हैं अच्छा दक्षिणा कम मिला तो श्रापते हैं कि इतना नहीं लेते, हम तो जाते हैं 1000 रुपए घंटे पर, है कि नहीं? है किसी के पास 10 ही है, 10 लोग, किसी के जो कुछ होता है। कहने का मतलब लालच नहीं। कबीरदास ने कितना सुंदर लिखा, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पियो, देख पर आई चुपड़ी मतलब चावल। पैसा नहीं है, संत है, पास में पैसा नहीं है, और किसी से कहेगा भी नहीं कि मेरे भूख लगी है, दे दो 10 रुपया या कुछ खिला दो, कहेगा नहीं, और है नहीं पैसा। ऐसे भक्त के पीछे भगवान पहरा देते हैं। किस प्रकार? हर कर्म सदा तिनकी रखवाली, कर्म सदा तिनकी रखवाली, जिन्हें बालक राखे महतारी, जिन्हें बालक राखे महतारी। तो भगवान उसकी सेवा कैसे करते हैं? जैसे माताएं अपने पुत्र की रखवाली करती हैं। लेकिन उपमा ही नहीं, क्योंकि भगवान को भक्त वत्सल कहा गया है। माता से भी अधिक सेवा कौन करते हैं? भगवान। भक्त वत्सल कहा जाए, वत्सल इसलिए कहा गया जैसे बछड़े को गाय चाट चाट कर साफ करती है, चाटती है जीभ से। कोई माता अपने पुत्र को जीभ से नहीं चाटेगी, ऐसे हाथ से धोएगी, साफ करेगी ना। इसलिए भगवान को भक्त वत्सल कहा गया है। तो जिस भक्त के पास पैसा नहीं है, किसी से कहेगा भी नहीं, ऐसे भक्त के पीछे भगवान लगे रहते हैं। स्वयं किसी न किसी रूप से फल लेकर के जाते हैं, देते हैं, भोजन देते हैं। कि ऐसा है किसी से मांगेगा नहीं, चवन्नी है नहीं पास, तो हमारा भक्त भूखा सोएगा, हमारा भक्त भूखा सोएगा। तो जिसके पास पैसा नहीं और मांगत हो सक जाए, और ताके पीछे हर चले को भूखा ना रह जाए। तो भगवान कहते हैं मैं कपट छोड़ करके मुझे ज्ञान को, ये अलग तो हम अच्छा प्रवचन कर रहे हैं, अपने ऊपर नहीं उतार रहे हैं। धीरे धीरे इनको कंट्रोल में करो, करके दिखाओ, कह करके न सुनाओ बल्कि करके दिखाओ। भगवान कहते हैं अरे मोहि कपट छल छेद न भावा, मोहि कपट छल छेद न भावा, मोहि कपट छल छेद न भावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। निर्मल मद जनि सो मोहि भावा,
किसी का साहस नहीं हुआ समुद्र पार करने के लिए, लेकिन जब कर्म किया, कर्म का पुल तैयार हो गया तो भक्ति का पुल तैयार हो गया। जब कर्म करोगे तभी भक्ति आएगी, और जब भक्ति आएगी तो भक्ति के द्वारा फिर क्या आ जाएगा, ज्ञान स्वयं आ जाएगा। क्योंकि भक्त हैं छोटे लड़के, और जब छोटे लड़के होते हैं, पैदा होते हैं तो जवान होते हैं एक दिन, तो भक्त वाले हैं छोटे लड़के और ज्ञानी है जवान लड़के। तो जब भक्ति आएगी, कर्म करोगे तब भक्ति आएगी, और जब भक्ति में ओतप्रोत रहोगे, मगन रहोगे, तो ज्ञान भी अकस्मात आ ही जाएगा। अब कर्म जब किया तो भक्ति का पुल तैयार हुआ। भक्ति का पुल क्या, इतनी भीड़ हुई जब पद्म 18 जूठक बंदर थे, तो इतनी भीड़ हुई कि कुछ तो पत्थर वाले पुल से जाने लगे, और कुछ भक्ति पुल से जाने लगे, भक्त मार्ग से, और कुछ ज्ञान मार्ग से जाने लगे। ज्ञानी आकाश में विचरण करते हैं, ब्रह्मांड में ध्यान लगाते हैं। तो अब भक्ति पुल कौन तैयार हुआ कि जिस भगवान खड़े हुए पुल पर देखने के लिए, पत्थर का जब पुल बना तो भगवान श्री राम खड़े हुए, तो इनको देखने के लिए जितने जलचर थे, गाय है, मछलियां हैं, ये सब अपना पीठ ऐसे जोड़ दिया, पीठ पर पीठ जोड़ दिया, सब ऊपर हो गए, जल के ऊपर हो गए, पीठ जोड़ दिया, तो भक्ति का पुल बना दिया। इसके बाद में ज्ञान मार्गी तो आकाश से उड़ने लगी। बंदर के पंख नहीं होते थे ना, लेकिन नहीं, अब उन्हें ज्ञान मिल गया, ज्ञान मार्गी बन गए, वो आकाश से उड़ रहे, उड़ते हुए जा रहे हैं। केवल हनुमान जी ही उड़ कर गए थे, अब बहुत से बंदर उड़ के जा रहे हैं। ये कौन पुल है, ज्ञान पुल। श्वेत बंध पर भीड़ भय, तो ज्ञान मार्गियों ने क्या किया, श्वेत बंध पर भीड़ भय किन कपिन पंथ उड़ाही। ज्ञान मार्गी लोग आकाश मार्ग से जाकर पुल बना लिया अपना। श्वेत बंध पर भीड़ भय और कपिनभ पंथ उड़ाए, और अपर जल चरण ऊपर कि चढ़ी चढ़ी पार जाए। और जलचरों के ऊपर सब दौड़ रहे हैं। जलचरों ने अपना पीठ देखन का प्रभु करुणा कंदा, भय प्रकट सब जलचर जिंदा। देखन का प्रभु करुणा कंदा, भय प्रकट सब जलचर जिंदा। सब प्रकट हुए, सब ऊपर आ गए, उन्हीं के ऊपर अपर जल चढ़न ऊपर चढ़ पा रहे जाए। सब जलचरों के ऊपर बंदर, उन्हीं के ऊपर अपन दौड़ रहे हैं, वो पुल बना दिया। ये भक्ति पुल तैयार हुआ। तो जब हम कर्म करेंगे तभी भक्ति आएगी, और भक्ति आएगी तो ज्ञान जरूर आएगा। इसी से कर्मण्य अधिकार से आप जरूर कर्म करिए। अरे कर्म प्रधान कहते हैं कर्म वगैरह, बहुत संत कहते हैं कर्म वगैरह तो इसमें संसार फंसा हुआ है, इससे आगे बढ़ो, इससे आगे बढ़ो। गुण में न रहो, किसी गुणातीत बनो। गुण में न रहो, गुणातीत बनो। जब हम तमोगुण को छोड़ करके रजो में प्रवेश करेंगे, फिर रजो को छोड़ करके सतोगुण में प्रवेश करेंगे। सतोगुण क्या है, भगवान का पूजा करना, ध्यान करना, पाठ करना, गुरु के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना, सत्संग करना, भजन करना, ये किसमें आता है, सतोगुण में आता है। जब आप सतोगुण में लिप्त होंगे, ये दोनों गुण छूट जाएगा, तो कुछ दिन के बाद फिर सतोगुण भी छूट जाएगा, इसके ऊपर और बढ़ जाएंगे। और जब सतोगुण में नहीं आएंगे तो गुणातीत कैसे हो पाएंगे। सतोगुण में नहीं आएंगे तो गुणातीत कहते हैं, गुणातीत बनो। गुणातीत बनना कोई आसान है। कहो तात सो परम विरागी, तीन संसिद्ध तीन गुण त्यागी। तो इस अब ये हो सकता है सतोगुण भले छोड़ दो, रजोतमी में डूबा रहो, गुणातीत बना रहो। तो सतो को पकड़िए और रजो और तमो को छोड़िए, और सतो को जब पकड़ेंगे, सतो गुण में आएंगे, तो ईश्वर के पास से आप गुणातीत भी हो जाएंगे। अब कहने वाली बात तो दूसरा गिद्ध दृष्टि, गिद्ध आकाश में विचरण करते हैं। आकाश में विचरण करते हैं नहीं,
गिद्ध आकाश में रहते हैं, अब तो है ही नहीं। नहीं, कहीं जब मर जाते थे पशु वगैरह डांगर, तो विचरण करते थे आकाश में और तुरंत आ जाते थे, जमीन पर आ जाते थे मांस खाने के लिए, और विचरण करते थे आकाश में। ऐसे बात तो बड़ी ऊंची ऊंची करते हैं और काम करते हैं बहुनी। अरे जे जनी में कलिकार कराला, जे जन में, इसका मतलब कि संख्या बहुत है ऐसे लोगों का। अरे जे जनी में कलिकार कराला, तो है कौवे का और भेष धारण किए हुए मराल का, हंस का, और काम क्या करते हैं? अरे चल कुपंथ वेद में छाड़े, कलेवर कलिमल भाड़े, चले कुपंथ वेद मग छाड़े। कुपंथ चलते हैं, अपना मार्ग वही जाता जो भावा, जो जिनको अच्छा लगता वही चल रहे हैं। कुपंथ किंकर भगत कहाय राम के, किंकर कंचन को काम के। कैसे लोग हैं? इसलिए हमें कर्म करना बहुत जरूरी है, कर्म करना बहुत जरूरी है। कौन सा कर्म? जो मेरा धर्म है, जो हमें रामायण बताती है, गीता निर्देश देती है, उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। कितने राम भक्त हैं आजकल, चंदन लगाए घूमते हैं, माता पिता परेशान हैं, एक कहना नहीं मानते हैं, माता पिता का एक कहना नहीं मानते हैं। अपना सत्संग में जाते हैं, वहाँ कहीं कथा होता है, विशाल अच्छा चंदा देते हैं, जान पड़ता है सबसे बड़े भक्त यही हैं, दिखाने के लिए कि हमें जान जाओ, मैं इसमें 5,000 खर्चा किया है और रहेंगे खुद देखने के लिए कि मुझे धारण की जान जाओ, इतने के लिए राम भक्त बने हुए हैं। राम ने तजा थरा पिता बचनों को मान, और तुम तो तात मात बात धूल में मिलाते हो। राम ने तो पिता के निर्देश से पितृवचन निर्देश आता कैकेयी प्रिय कारणा, अयोध्या ऐसा राज्य छोड़ दिया, अयोध्या ऐसा राज्य, लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति नहीं थी। अयोध्या की संपत्ति को देख करके कुबेर लज्जित होते थे। अवध राज्य सुर राज्य सिहानी, अवध राज्य सुर राज्य सिहानी, दशरथ धन सुन धन दल जाई, दशरथ के धन को सुन करके देख करके धन यानी कुबेर लज्जित होते थे। ऐसे राज को राम ने छोड़ दिया। तो राम ने तजा थरा पिता बचनों को मान, और तुम तो तात मात बात धूल में मिलाते हो। आजकल के राम भक्त पिता और माता की बात को एक नहीं मानेंगे। और राम ने सहा था कष्ट सती धर्म के लिए, और तुम तो लाज लगन की लुटेरों से लुटाते हो। और राम ने निषाद याद अछूतों को लगाया गले, और तुम तो कई पतित पदों से ठुकराते हो। और एक भी न काम राम के समान है तेरे, फिर भी किस वीर ते पे भक्त राम के कहाते हो। एक भी राम के समान काम नहीं है, राम के भक्त बने घूमते हैं। अरे चारों पदार्थ मुट्ठी में उसके हो सकता है, किसके? जो अपने माता पिता को प्राणों से भी अधिक प्रिय माने, कुछ न करे, अपने माता पिता की सेवा करे और उनको मानता रहे, उनको सुख देता रहे, तो स्वयं गुरु महाराज आकर के ब्रह्म ज्ञान तुम्हें दे जाएंगे बाद में।
तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा और ईश्वर की प्राप्ति भी हो जाएगी और मोक्ष भी हो जाएगा। चारों पदार्थ उसके लिए सुलभ हो जाएंगे। किसके लिए? जो माता पिता की सेवा करेगा, उनका कहना मानेगा। गोस्वामी जी ने लिखा, अरे चारि पदार्थ कर धर ताके, चारि पदार्थ कर धर ताके। चारों पदार्थ, धर्म अर्थ काम, उसके बाद में मोक्ष। कैसा सुंदर है कि चारि पदार्थ कर धर ताके, चारि पदार्थ कर धर ताके। ये तुमात प्राण समझाके, माता पिता प्राण के समान जिसे प्यारे हों, उनके लिए चारों पदार्थ मुट्ठी में है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष है। चाहे जैसी हो माँ, माँ में कमी देखने का अधिकार पुत्र में नहीं है, पिता में कमी ढूंढने का अधिकार पुत्र में नहीं। चाहे जैसी हो माँ, माँ ही कहलाएगी, ममता माँ की एक रंग दिखलाएगी। चाहे जैसी हो माँ, माँ तो माँ है, पिता तो पिता है, चाहे जैसा पिता हो। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय।